क्या महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे? क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक और करवट लेगी? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है? यकीनन ये आपके जहन में ये सवाल आ रहे होंगे, ये जहन में सबके सवाल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में काम किया है, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की भूमिका महाराष्ट्र में सबसे अहम मानी जा रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की राजनीति पर ध्यान देते हुए ये कहा था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र और केंद्र में नरेंद्र मिलकर के महाराष्ट्र का विकास करेंगे, इसी मुद्दे पर चुनाव भी लड़ा गया था। लेकिन अब एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को लेकर के जो बांग चल रही है, जो बातें चल रही, उस पर हमने किया सबसे बड़ा पोल और हमने जनता के बीच में यही सवाल रखा कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसमें जो है भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया है। 63% लोगों को लगता है कि हाँ, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। 37% लोगों को लगता है कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? देवेंद्र फडणवीस को लेकर के इतनी असमंजस की स्थिति क्यों है, जबकि वो एक सीएम रह चुके हैं और अच्छा खासा उनका शानदार कार्यकाल रहा है। महाराष्ट्र में वो काफी प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में से एक माने जाते रहे हैं। पिछले जितने मुख्यमंत्री ने उनसे कहीं ज्यादा उनका प्रभाव देखने को मिला था। बावजूद इसके महाराष्ट्र में एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चाएं बहुत गर्म हो गई हैं और इसका कई कारण भी है। एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे गुट में मंत्रियों की नाराजगी है, दूसरी तरफ शिवसेना जो है वो लगातार आक्रामक हो रही, जो उद्धव नीति वाली है शिवसेना। इन सब के बीच में और भी कई कारण हैं कि जो इन सब घटनाक्रमों के बीच में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब अगला चुनाव होगा, यानी कि महाराष्ट्र का जब अगला विधानसभा चुनाव होगा, तो जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति में कमबैक किया है, जिस तरीके से अपने आप को स्थापित किया है, उसके बाद अब एक चीज माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस आगामी समय में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा प्रासंगिक होने वाले हैं। हालांकि प्रासंगिक अभी भी हैं, इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस की जो लोकप्रियता है, जो काम करने की शैली, वो काफी ज्यादा लोकप्रिय रही है। यहाँ पर एक चीज और नोट करने लायक है, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने हर उस बूथ पर काम कर रही है और खासकर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में काम कर रही है कि जहां पर विपक्षी दलों के नेता लगातार जीतते आए। और इस बार इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि शिवसेना के, वो चाहे उद्धव नीति शिवसेना रही हो, और उसके प्रत्याशी कहां से जीतते आए हैं, यानी कि जो अभी गठबंधन में मंत्री बने हुए, इनमें से कई ऐसे विधायक हैं जो पिछले कई दशकों से विधायक का चुनाव जीतते आए हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस इस बार बहुत ही बारीकी से तैयारी करें। इसके प्लान ऑफ एक्शन के बारे में हमने एक आपको विस्तृत रिपोर्ट भी दिखाई थी। तो इस बार देवेंद्र फडणवीस जो है वो बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं उन एरियाज को जहां पर विपक्षी दलों के नेता कंटिन्यू जीतते हैं, यानी कि जहां पर विपक्षी दलों के नेताओं का गढ़ है। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में ये इस तरीके की बात कही जा रही है और इसीलिए हमने सबसे बड़ा पोल किया और सबसे बड़े पोल में आए सबसे चौंकाने वाले नतीजे और भारी संख्या में लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया था। 63% लोगों का मानना है कि हाँ, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। 37% लोगों का मानना है कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगले मुख्यमंत्री की बात की जा रही है। लेकिन इन सब के लब्बो-लुआब के बीच में एक चीज है कि बहुमत देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में जाता है और आपको भी पता है कि सरकार बनाने से लेकर के सरकार चलाने तक में बहुमत का कितना महत्व होता है। इसलिए बहुमत के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस आगामी समय में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।